नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। आज उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में अंतिम वीडियो है, यानी पार्ट 10। पार्ट 10 में हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से। और पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक यानी पूरे 500 प्रश्नों की जो PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक PDF के लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आपके सामने जो है लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आप सीधा टेलीग्राम का सर्च बॉक्स खोलिए और वहां पर अगर आप @डिकोड एग्जाम लिख देंगे बिना किसी गैप के और सर्च का बटन दबा देंगे तो सर्च में आपको डिकोड एग्जाम चैनल और डिकोड एग्जाम का जो ग्रुप है दोनों ही मिल जाएगा। तो इस तरह से आप वहां पर भी जुड़कर हमसे रेगुलर सभी वीडियोस की PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये भाग। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो नाइट सफारी इसलिए है क्योंकि यहां पर रात्र में भी जो है पर्यटकों के घूमने की व्यवस्था है। तो ये पहला नाइट सफारी पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। डॉक्टर भीमराव पुलिस एकेडमी, जो कि पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान है उत्तर प्रदेश का, ये कहां पर स्थापित है? ये मुरादाबाद में स्थापित है। इंटरनेशनल परफ्यूम म्यूजियम तथा पार्क स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल परफ्यूम और म्यूजियम पार्क जो है ये ठड़िया नामक स्थान है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में 8 साइकिल ट्रैक वाला वेलोड्रम स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो ये 8 साइकिल ट्रैक वाला वेलोड्रम स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, जो कि यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाया गया था और ये इंटरनेशनल मानकों पर आधारित साइकिल स्टेडियम है। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? तो ये था GSVM यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज। किस जगह पर? कानपुर में। ये स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज था। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के पास के क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? तो जो शिवालिक पहाड़ियां हैं गोरखपुर के लगे हुए क्षेत्रों में, वहां स्थानीय भाषा में उसको डुंडवा के नाम से, डुंडवा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। प्लास्टिक सिटी स्थापित है, तो उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी की स्थापना दिबियापुर, जो कि एक कॉमर्शियल क्षेत्र है, एक औद्योगिक क्षेत्र है, औरैया जिले में वहां पर स्थापित है। दिबियापुर में और क्या है? वहां पर NTPC का संयंत्र भी है। विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक, तो भारत का पहला और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक कहां पर स्थापित किया गया था? लखनऊ में। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, जिसको हम अहिच्छत्र के नाम से जानते हैं, आपने जो है एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो अहिच्छत्र की पहचान कहां पर की गई उत्तर प्रदेश में? तो बरेली में जो रामनगर इलाका है उसकी पहचान अहिच्छत्र के रूप में की गई है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नागवासुकी मंदिर और वेणी माधव मंदिर, ये दोनों ही मंदिर कहां पर हैं? तो नागवासुकी मंदिर और वेणी माधव मंदिर प्रयागराज है, जिसमें से नागवासुकी मंदिर जो है अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। विजेथुआ महावीरन मंदिर, जहां हनुमान जी ने कालिनेमी राक्षस को हराया था, उसका वध किया था, ये कहां पर स्थित है? तो ये विजेथुआ महावीरन मंदिर जो है सुल्तानपुर जिले में स्थित है। अनाथ पिंडक एवं अंगुलीमाल स्तूप, ये दोनों स्तूप हैं। कौन कौन से? अनाथ पिंडक और अंगुलीमाल,
ये स्तूप कहाँ पर है? ये दोनों ही स्तूप श्रावस्ती जनपद में स्थित हैं। बटलर पैलेस, अकबरी दरवाजा, ये दोनों कहाँ पर हैं? तो बटलर पैलेस और अकबरी दरवाजा दोनों ही ऐतिहासिक महत्व के जो है स्थल है। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित हैं। अत्रि आश्रम एवं वाल्मीकि आश्रम दोनों ही महर्षि हैं। महर्षि अत्रि और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल भी है। चित्रकूट में ये दोनों ही आश्रम स्थित है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ में जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 सितंबर 1989 यानी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश में जो पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में, उसमें अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो लक्ष्मण पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। और महिलाओं के लिए जो पुरस्कार है वो कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ये महिला वर्ग में दिए जाने वाला उत्तर प्रदेश में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है? ये भरवारा नामक जगह है लखनऊ में, वहाँ पर जो है ये एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। जीवाश्मों वाला फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो ये फॉसिल पार्क है सलखन नामक स्थान पर सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का पहला बागवानी कॉल सेंटर कहाँ पर खोला गया है? उत्तर प्रदेश का पहला बागवानी सेंटर रहमान खेड़ा जो कि लखनऊ में है। यहाँ पर पहले उपोष्ण बागवानी केंद्र भी स्थापित था, तो ये रहमान खेड़ा लखनऊ में जो है पहला बागवानी कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष की संगणना या गणना कैसे की जाती है? जिस तरह से बैंक का अपना अलग जो है ईयर का सिस्टम होता है, फाइनेंशियल ईयर अलग तरीके से चलता है, उसी तरह से कृषि वर्ष जो है उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक माना जाता है। यानी अगर 2019 में कृषि वर्ष की शुरुआत होनी होगी तो 1 जुलाई 2019 को कृषि वर्ष का पहला दिन होगा। और इस कृषि वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? 30 जून 2020। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो राज्य का पहला इंडोर स्टेडियम इकाना इंडोर स्टेडियम है जो कि लखनऊ में है। अब इसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नक्सल प्रभावित प्रमुख जिले कौन से? तो 3 जिले जो है प्रमुखता नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली डिस्ट्रिक्ट शामिल है। डिस्कवरी पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये डिस्कवरी पार्क अमेठी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। मूंगताल एवं विसैथा ताल, मूंगताल एवं विसैथा ताल कहाँ पर है? ये दोनों ही ताल जो है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। महोदा बांध नाम आपने सुना होगा जो कि हमीरपुर में है। ये किस नदी पर निर्मित है? प्रश्न ये है। तो महोदा बांध जो है ये बिरमा नदी पर स्थित है। शायद जो है नदी का नाम आप लोगों ने ना सुना हो, तो महोदा बांध जो है बिरमा नदी पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध जो कि रामगंगा नदी पर स्थित है बिजनौर में। ये सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का। पैलेडियम, प्लेटिनम एवं यूरेनियम, ये तीनों ही जो है रेयर खनिज हैं और बहुमूल्य खनिज हैं। ये तीनों ही कहाँ पाए जाते हैं? ये ललितपुर में पाए जाते हैं सीमित मात्रा में। उत्तर प्रदेश में काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में काला हिरण संरक्षण गभाना क्षेत्र, ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र हो गया। उसके अलावा मेजा कोरांव क्षेत्र जो कि प्रयागराज में है, ये दोनों ही काला हिरण के संरक्षण के लिए घोषित क्षेत्र हैं। संपूर्ण विश्व के कुल सारस पक्षी का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में मिलता है? तो पूरे विश्व में जो सारस हैं उसका 40% अकेले उत्तर प्रदेश में है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रोंच है। तो संपूर्ण विश्व का 40% सारस जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे नया वन्यजीव विहार जो अभी हाल ही में घोषित हुआ है वो है
कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है ये? वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, इसको क्या कहते हैं? यूपीएसआरटीसी भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को की गई थी। आर्मी एविएशन सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आर्मी एविएशन सेंटर उत्तर प्रदेश में झांसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मलमल पर छपाई का प्रमुख केंद्र, तो ये औद्योगिक केंद्र की बात हो रही है। किस जिले में होती है मलमल छपाई? मथुरा में। मथुरा में मलमल पर छपाई का सारा काम होता है। पॉटरी क्लस्टर्स का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में कई सारे जो है औद्योगिक क्लस्टर्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें पॉटरी क्लस्टर की, तो खुर्जा जो कि बुलंदशहर का है, वो पॉटरी क्लस्टर्स का प्रमुख केंद्र है। चेरो जनजाति का निवास कहाँ पर है? चेरो जनजाति सोनभद्र एवं चंदौली में निवास करती है। पंखा एवं पनिका जनजाति, ये जो है सोनभद्र और मिर्जापुर, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पंखा एवं पनिका जनजाति। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो जिस तरह से ऑक्सफोर्ड जो की मान्यता है, उसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? चित्रकूट में है, जो निजी क्षेत्र में खोला गया था। इसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला वाला जो है विश्वविद्यालय एवं पुनर्वास केंद्र। अगर ये पूछा जाए कि सरकारी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको लखनऊ वाला बताना है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हुलास एवं हुलास खेड़ा, ये एक साथ इस प्रश्न को लाने की आवश्यकता इसीलिए थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुलास नामक भी प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है और हुलास खेड़ा भी है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये जान लीजिए। हुलास जो स्थल है ये है सहारनपुर में, और हुलास खेड़ा कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, जो कि दोनों ही ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। पंचमहल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, बुलंद दरवाजा और मरियम महल। तो आप इतने सारे नाम पढ़ के समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर इशारा कर रहे हैं। ये सारे ही जो है स्थल फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में है। भारत में सर्वाधिक मेंथा ऑयल का उत्पादक कौन है? तो भारत में सर्वाधिक मेंथा ऑयल उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जो पूरे भारत का 90% मेंथा ऑयल उत्पादित करता है। अब यहीं पर विश्व में बात करें तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। बायोमास आधारित विश्व का प्रथम सिलिकॉन पावर प्लांट, बायोमास आधारित विश्व का प्रथम सिलिका पावर प्लांट कहां पर है? ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट के भंडारों का पता चला है? तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में ग्रेफाइट के भंडारों का संकेत मिला है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए आ भी सकता है आगे कभी। तो उत्तर प्रदेश कपड़ा अनुसंधान संस्थान या केंद्र गाजियाबाद जिले में है। आगे देखें, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसका मुख्यालय कहां पर है? इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई थी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। नेपाल की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद 7 हैं, ये तो हमको पता है। 7 जनपद भी याद रखिए, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि कौन सा जनपद है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। तो कौन कौन से लगते हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से टच करते हैं। उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने हैं? 3 हैं। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन 3 हैं। कहाँ पर स्थापित हैं? एक तो गोरखपुर में हो गया, चित्रकूट में और महोबा में। दक्षिणी पठार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किस प्रकार होता है?
प्राकृतिक रूप से। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो दक्षिणी पठार क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? केन नदी। केन नदी उसकी पूर्वी सीमा बनाती है। पश्चिमी सीमा बेतवा और पाहुज नदी, बेतवा और पाहुज नदी पश्चिमी सीमा बनाती है। उत्तरी सीमा गंगा एवं यमुना नदी बनाती है और दक्षिणी सीमा जो है विंध्य श्रेणी बनाती है। तो ये जो है इसकी सीमा जो है जो प्राकृतिक रूप से है उसके बारे में है। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो के साथ में हमने 500 प्रश्नों का जो लक्ष्य रखा था उत्तर प्रदेश के, उसको इस वीडियो के साथ में समाप्त कर लिया है। और विश्वास मानिए अगर आपने इस पूरी सीरीज को फॉलो किया है और सारे वीडियो देखे हैं फ्रॉम 1 टू लास्ट तक जो है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यूपी जीके से शायद ही बाहर जाए और गलत हो, क्योंकि जितने भी अति संभावित प्रश्न उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, मैंने स्वयं उन प्रश्नों का संकलन इस सीरीज में किया है। इसलिए अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो सारे पार्ट्स को एक बार देख लीजिए। साथ में ही पीडीएफ फाइल भी आपको दी जा रही है, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इस श्रृंखला में ये लास्ट वीडियो था, फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।